हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य खंड व विषय विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं को कैसे भरेंगे, इसके विषय में विस्तार से जानेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगी एवं हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर करते रहें। आइए हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं का है। विद्यार्थियों के लिए इसमें निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश देखिए बच्चों, आप निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम मतलब आपका नाम लिख लेंगे, पिता का नाम लिख लेंगे, कक्षा यहाँ पर लिख लेंगे और शाला का नाम जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद में आप कक्षा / विषय शिक्षक द्वारा वर्कशीट को जांच कर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में भरें। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जब आपकी वर्कशीट तैयार होकर कक्षा शिक्षक के पास आप जमा कर दोगे तो इसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक के द्वारा कर दिया जाएगा और उसमें आपके नंबर जो प्राप्त होंगे वो यहाँ पर कक्षा शिक्षक के द्वारा भर दिया जाएगा। अब प्रश्नों की कुल संख्या इसमें जो है 2 है और पूर्णांक प्रोजेक्ट है 40 अंक का। इसमें से आप जितना अच्छा अंक ले सकेंगे वो आपके ऊपर है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। अधिक से अधिक नंबर जो है आप लेने की पूरी कोशिश करें और इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ें और अच्छे से हल करें। देखिए आप कैसे हल कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में हैं। जितने भी आपके विषय हैं कक्षा में वो सभी विषय के एक ही बुकलेट में आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, जिसमें सब विषय का 40-40 अंक होंगे और सब आपको भर के कक्षा शिक्षक के पास में जमा करना है। हम दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण निर्देश है वो प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकाल कर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। तीसरा है फिर प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है इस प्रोजेक्ट तैयार करने में। अगला है प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा करना है। ये अति महत्वपूर्ण निर्देश है। अब देखिए आप यहाँ से आपका वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो खंड ब है, आप देखेंगे प्रश्न को हल करने से पहले इसमें निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है देखिए आप, तो प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। ये निर्देश पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। इन निर्देशों के माध्यम से ही हम प्रश्नों के उत्तर को देंगे तो और अच्छा होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। अब एकत्रित क्या करेंगे देखिए आप, पहला पॉइंट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ हमने उसका उत्तर लिख दिया। सेकंड है फिर जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमणों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए आप जल चक्र जो है यहाँ पर चित्र के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। जल चक्र का ये चित्र है कि किस प्रकार से ये जल चक्र है, किस प्रकार जल चक्र का मतलब समझते हैं ना बच्चों की जल जब हमारे यहाँ बरसात होती है और बरसात के बाद वह जल जो है वो कुछ रिसाव पृथ्वी के अंदर जाता है, कुछ बाष्पीकरण से ऊपर उठता है और इसी प्रकार से जल जो ऊपर से गिरता है वो फिर नीचे से ऊपर फिर जाता है। इस प्रकार के इसका चक्रण चलते रहता है। तो इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है, आप और अच्छे से ध्यान से समझ लें इसको। अगला फिर है तीसरा जो है, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए बच्चों, हाँ हम क्या है भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं, लेकिन हम भूमि से उतना ही जल निकालें जितना कि भूमि में भौम जल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के रिसाव द्वारा हो जाती है। ऐसा हमारे द्वारा किया जाता है तो भौम जल स्तर पर कोई प्रभाव
यह असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो उत्तर लिख देंगे, भौम जल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के अश्रावण रिसाव से के द्वारा हो जाती है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। फिर है 5वां, जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए। तो जल की बचत दर्शाने के लिए हमको एक ड्राइंग तैयार करना है। और देखिए ड्राइंग यहाँ तैयार है। जल है तो कल है, यहाँ हम स्लोगन लिख देंगे। और पानी की महिमा अपरंपार, जल बचाने का सपना करो साकार, पानी नहीं अगर बचाओगे तो सब प्यासे ही रह जाओगे। इस प्रकार से ये पानी की महिमा का है, अपरम लीला पार है। यहाँ जल को बचाने के लिए हम कुछ स्लोगन इस प्रकार से लिख देंगे और जल चक्र का इस प्रकार के जल बचाने के चित्र जो है यहाँ चित्र के माध्यम से समझा देंगे। अगला फिर है, अपने दादा दादी से पूछकर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, आप दादा दादी से पूछने पर हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि पहले के समय में नदी, तालाब, कुएं, झिरिया आदि से जल निकाल कर जल पीते थे, जो कि आज वर्तमान के समय में वह जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि जल का pH संतुलित नहीं है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न 2 है। अब प्रश्न 2 में क्या है बच्चों, देखें आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। तो देखिए, आप पहला है, आपके घर में आए प्रति माह बिजली का बिल एकत्रित कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, आप क्रमांक वर्ष 2021 कुल खर्च यूनिट बिजली की कुल राशि, पहले माह जनवरी में 91 यूनिट आई और बिल उसका आया 100 रुपये। फिर अगला है फरवरी में यूनिट जो खपत हुई है वो 94 यूनिट है और उसका भी बिल 100 रुपये आया है। अगला देखेंगे, मार्च में 89 यूनिट खपत हुई है, इसका 99 रुपये बिल आया है। अगला है अप्रैल, 105 यूनिट खपत हुई है जिसका 150 रुपये बिल आया है। मई में देखिए आप, तो मई में 110 यूनिट खर्च हुई है जिसका बिल जो आया 240 रुपये आया है। और जून में 98 यूनिट खर्च हुई है, इसका 100 रुपये बिल आया है। और जुलाई में 102 यूनिट खर्च हुई है, 125 रुपये बिल आया है। अगस्त में 97 यूनिट खर्च हुई है और 100 रुपये उसका बिल आया है। सितंबर में देखें 102 यूनिट खर्च हुई है और 125 रुपये उसका बिल आया है। अक्टूबर में 96 यूनिट खर्च हुई, 99 रुपये बिल आया है। और नवंबर में 98 यूनिट खर्च हुई, 93 रुपये उसका बिल आया है। दिसंबर में 100 यूनिट बिजली खर्च हुई और 105 रुपये इसका बिल आया है। तो इस प्रकार से हम पूरा टोटल कर लेंगे तो पूरे 12 माह में 1182 यूनिट जो है हमारी ऊर्जा की खपत हुई है। और पूरे 12 माह में हमने कितने रुपए जमा किए, तो 1436 रुपये जमा किए। इस प्रकार से हमने इसका हल हम लिख देंगे। अगला है, आपके व परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितने यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। अब हमने जो सारणी देखा है अभी, तो उसमें हमने पूरा विवरण दिया, उस विवरण में से हमको लिखना है। तो हमारे परिवार के द्वारा एक वर्ष में 1182 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई, राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है। देखिए आप, पहला है जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 8 महीनों में हमारे यहाँ जो बिल की राशि है वो कम आई है। अब सरकार की योजना, अब कम आने का कारण एक महत्वपूर्ण योजना यही है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के कारण 100 यूनिट खपत पर राशि 100 रुपये का बिल, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके कारण बिल कम आया है। इसके अलावा बिजली का कम से कम उपयोग करना भी है जिससे बिल कम आया है। हमें बिजली की बचत करना चाहिए। इस प्रकार का हम इसमें लिख देंगे। अगला है प्रश्न, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर बहुत सारे कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य किसी न किसी रूप में सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, परंतु सौर ऊर्जा को उपयोग में लेने की अपनी सीमाएं हैं। जब तक सूर्य प्रकाश मिलेगा तब तक सौर ऊर्जा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला है बच्चों, देखिए 5वां, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय की सूची बनाइए। तो हमारे द्वारा जो ऊर्जा की खपत की जा रही है उसको कम से कम करें, तो कैसे करें उसकी सूची अब देखिए आप। तो पहला पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश के सही उपयोग हेतु जहां तक संभव हो सके खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें। दूसरा है, दिन के समय अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। तीसरा, आवश्यकता न होने पर विद्युत उपकरणों के स्विचों को बंद कर रखें। और चौथा है, साधारण लैंपों की जगह CFL का प्रयोग करें। इससे 75% तक विद्युत ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रकार का हमारा ये विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य जो है वो संपन्न हुआ, और आशा है आपसे बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।